अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको फुल देखिएगा। पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं हम। डो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि डो को कैसे बनाना है, उसको प्रिज़र्व कैसे करना है, आपने बेस कैसे बनानी है। तो आज पिज़्ज़ा बनाते हैं जी। डो देखें जैसे कि बनी हुई थी, उसको मैंने सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया और पैन को ग्रीस कर रही हूँ मैं। पैन को आपने ग्रीस कर लेना है। इसके अंदर जाएगा क्या, चीज़ जाएगा, वेजिटेबल्स जाएंगी, टोमेटो मैंने 3 जो टोमेटोज़ हैं वो पेस्ट है ना, वो मैंने मिक्स कर ली। टोमेटो पेस्ट, चिली गार्लिक और तीसरी पेस्ट जो थी वो पिज़्ज़ा पेस्ट थी। इन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया। एग पड़ा हुआ है और चिकन मैंने मैरिनेट किया और उसको मैंने फ्राई कर लिया। तो चिकन रेडी हो गया। अब डो जो बनाई हुई थी उसमें से मैंने एक बॉल बनाया, क्योंकि मीडियम पिज़्ज़ा मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि 280 ग्राम्स जो हैं उसका जो बॉल होता है वो मीडियम पिज़्ज़ा के लिए होता है। उसको थोड़ा सा बेल लिया, उसके बाद पैन को ग्रीस किया हुआ था। दोबारा से हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा सा आपने ऑयल लगाना है और उसको सेट करते जाना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से दोबारा से ये जो आप स्प्रेड कर रहे हैं इसको, ये दोबारा से बेकिंग के बाद भी फूल जाएगा। और वैसे अगर आप इसको इस तरह से सेट करके थोड़ा सा टाइम देंगे तो मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। मैंने क्योंकि ये ऑर्डर देना था और मैंने कहीं जाना भी था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पहले से सेट किया हुआ था डो को। लेकिन अगर दोबारा से भी मैं 5-10 मिनट्स इसको रखती तो इसके मज़ीद वंडरफुल रिज़ल्ट्स आने थे। इस तरह से इसको मैंने सेट किया। फॉर्क की मदद से आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रिक कर लेना है और फिर उसके ऊपर आपने पेस्ट लगानी, फिर आपने उसके ऊपर चीज़ लगाना है। चीज़ थोड़ा कॉस्टली होता है। ये चीज़ मैंने मोज़रेला ये था, पिज़्ज़ा चीज़ था, इसके अंदर मिक्स ही होते हैं। तो ये 500 का एक आया था पैक और ऑलमोस्ट इसके अंदर पूरा ही डला है। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड का ये ऑर्डर था और फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर किया था, तो मैं ये चाहती थी कि मैं बहुत ही अच्छा सा जो है ना पिज़्ज़ा उनकी तरफ जाए। और वैसे 280 होता है, तो ये वाला जो मैंने बनाया था इसका बॉल, ये तकरीबन 300 के करीब करीब था, उससे भी थोड़ा सा अबव था। तो पहले आपने किया, पेस्ट लगाई और उसके बाद आपने उसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लिया चीज़ को। फिर वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी सी आपने डालनी है, थोड़ी थोड़ा गैप दे के, और उसके बाद चिकन को आपने डालना है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ये बन रहा था। फिर मैं आपको कभी मलाई बोटी पिज़्ज़ा भी सिखाऊंगी कि उसकी किस तरह से बेस लगानी है, किस तरह से पेस्ट किस तरह बनानी है और वो किस तरह से बनेगा। बस आपने एक दफ़ा डो अगर सीख ली तो फिर आपको पिज़्ज़ा बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी नहीं आपको फ़ील होगा। उसके बाद चिकन के बाद दोबारा से वेजिटेबल को थोड़े थोड़े से डिस्टेंस दे के आपने सेट कर लेना है और अगेन आपने उसके ऊपर चीज़ डालना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो आप उसको लाइक कर दें, थैंक यू। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो कोई भी नई वीडियो जब आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप काइंडली कर लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका एडवांस में। तो उसके ऊपर आपने क्या किया जी कि आपने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो को स्प्रेड किया। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एग यॉक्स से इसको थोड़ा थोड़ा सा ब्रश कर लेना है, उससे बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। अब आप इसको बेक होने के लिए रखेंगे और ये एक तरह से तवा बन रहा था। तवे के ऊपर आप समझे ये तवा ही है, क्योंकि गैस नहीं होती तो हम इसके ऊपर रोटी भी बनाते हैं। तो इसके अंदर अबाउट 10 मिनट्स मैंने इसको रखा और थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा टाइम और मैं अगर दे दूं, तो मैंने तकरीबन 2 मिनट्स के लिए अगेन उसको रखा और पिज़्ज़ा इज़ रेडी। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे और अपना कोई कमेंट भी करेंगे, अगर कोई सजेशन है तो वो भी देंगे। अब ये देखें जी पिज़्ज़ा, इसकी पैकिंग। साशे वैसे तो रखते हैं लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ये एक बड़ा प्यारा सा, मेरे पास एक बॉक्स था, उसके अंदर मैंने पेस्ट डाल। थैंक यू।